और इस धरती से प्रधानमंत्री मोदी का भी खास जुड़ाव है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। कहा कि पीएम मोदी को उत्तराखंड से बहुत ज्यादा लगाव है। राज्य में जो भी बड़े काम हो रहे हैं वो प्रधानमंत्री के समर्थन और मार्गदर्शन से ही संभव हो पाए हैं। हाल ही में सीएम धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में चल रही योजनाओं की जानकारी दी और नए विकास कार्यों के लिए सहयोग भी मांगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। ऑल वेदर रोड, नई सड़कें, रेल सेवाएं और अस्पताल जैसी सुविधाएं राज्य में तेजी से बढ़ रही हैं। जी हमारे राज्य को भली भांति जानते हैं, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं राज्य के लिए शुरू हुई हैं। वर्तमान में हमारी 4 धाम यात्रा है, आदि कैलाश यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा है, कांवड़ यात्रा है और रास्ता हमारी अगले वर्ष होने वाली नंदा राजजात है और साथ में कुंभ भी हमारा होने वाला है। तो उन सभी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लिया है और उनकी प्रेरणा से हम इन सभी कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, इनको ऐतिहासिक बनाएंगे। इधर उत्तराखंड में हरेला सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने और उसे बचाने का संकल्प है। इस बार पूरे राज्य में 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे ये अभियान पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है। 16 जुलाई से 15 अगस्त तक चलने वाले इस हरियाली अभियान में सरकारी संस्थाओं से लेकर आम लोग तक सबकी भागीदारी हो रही है। देहरादून के गढ़ी कैंट में गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद पौधा लगाकर सबको प्रेरित किया है। कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल और कृषि मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने स्कूल में लगे स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी देखे और उनकी सराहना भी की। सीएम ने कहा कि हरेला हमारे पूर्वजों से जुड़ा पर्व है, जो प्रकृति के प्रति हमारे प्यार और जिम्मेदारी को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान भी इस सोच को आगे बढ़ाता है। शुभ दिन है और हमारा प्रकृति पूजन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत लंबे समय से मनाया जाता रहा हरेला पर्व है और इस पर्व पर आज हमने प्रकृति का पूजन भी किया है और साथ ही पौधों का रोपण भी किया है। और आज के दिन हमने पूरे प्रदेश के अंदर न्यूनतम 5 लाख पौधे 7 लाख पौधे रोपने का आज लक्ष्य लिया है और ये पौधे हम रोपेंगे। निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के दिशा में एक बड़ा काम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ मां के नाम अभियान का ये दूसरा चरण प्रारंभ होगा। इस वर्ष भी कई करोड़ों पेड़ पूरे देश के अंदर लगाए जाएंगे। उस श्रृंखला में उत्तराखंड में भी हम चाहे आज प्रकृति संरक्षण हो, हमारे जीव जंतुओं के लिए फलदार वृक्ष लगाने हों या हमारे जो जल संसाधन हैं, हमारे स्रोत हैं, उन सब के नवजीवन पुनर्जीवन के लिए हमारा सारा जो रिवर रिजनरेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है, उसके माध्यम से नाले, गधेरे, हमारे स्रोत, उन सभी को रिचार्ज करना, उनका संरक्षण करना, ये हमारी प्राथमिकता में है। क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड हमारा 70% से अधिक भूभाग उत्तराखंड का वनों से आच्छादित है और पूरे हरेला एक हमारा पारंपरिक त्यौहार है जिसमें पूरे उत्तराखंड के लोग धरती माँ का आभार प्रकट करते हैं। और हरेला को राज्य निर्माण के बाद वन विभाग के तत्वाधान में बहुत जोर शोर से मनाने का रहा है। और 2022 में जब हम लोगों ने हरेला मनाया तो ये प्रावधान किया कि इसमें 50% फलदार पेड़ लगाने अनिवार्य होंगे। और इस वर्ष हमारा लक्ष्य, पिछले वर्ष हमारा लक्ष्य 1 करोड़ 14 लाख पेड़ों का था। इस बार हम लोगों ने 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा है और इसमें भी 50% पेड़ फलदार लगेंगे। और आज की तारीख में 7 लाख के लक्ष्य के अगेंस्ट अभी आपने देखा डिस्प्ले हो रहा था, अभी तक 3,15,000 से ज़्यादा पेड़ पूरे प्रदेश में लग चुके हैं। तकरीबन 2,389 जगह पर ये वन विभाग इस आयोजन को कर रहा है ताकि लोगों के अंदर पर्यावरण के बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी के प्रति एहसास भी हो और उनकी सहभागिता भी हो। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी का जो मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम, इन दोनों थीमों पे हम लोग काम करते हुए आम आदमी का जिस तरह से राज्य में एक अवेयरनेस बढ़ी है जंगलों को बचाने के लिए,